ओम श्री परमात्मने नमः। मैं कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से सभी सनातन धर्म प्रेमियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको शुभ आशीर्वाद भी, और आप सब मंगलमय होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, आज मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। तो उस कहानी का शीर्षक प्रारब्ध है। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। तो वो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आपको शायद अच्छी भी लगेगी। होता क्या है, मैं कर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर्म के साथ हमारे जो पूर्व प्रारब्ध होते हैं, जन्म जन्मांतर से हमारे कहीं से, तो प्रारब्ध के जो भोग हैं वो जीव को किसी भी योनि में है वो भोगना ही पड़ता है। एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती मृतलोक के भ्रमण के लिए निकले। तो घूमते 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 वो हिमालय से, कैलाश पर्वत से होकर और नीचे की तरफ किसी गांव की तरफ आए। और वो गांव के आते आते नज़दीक तो उनको थोड़ा अंधेरा हो गया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती ने अपना जो असली रूप था वो बदलकर एक सामान्य रूप बनाकर और एक गांव के नज़दीक चले गए। तो गांव के नज़दीक जाकर एक गांव के ओड के अंदर आखिरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। तो भगवान शिव और पार्वती ने कहा, अगर देवी अब बहुत रात हो जाएगी और आज की रात्रि हम इनके यहीं निकालेंगे। तो माता पार्वती ने भी ठीक है स्वामी जी, ठीक है। तो उन्होंने ब्राह्मण के दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी और उधर से ब्राह्मण निकल कर आया बाहर। तो उन्होंने कहा देकर अगर 2 विभूतियाँ और शाम का समय पूछा, आप कहाँ जाओगे, कैसे क्या है। तो भगवान शिव रूप बदल कर और माता पार्वती भी रूप बदल कर दोनों ने कहा कि हम तो भ्रमण के लिए आए थे और अब क्या है, संध्या का समय हो गया और अंधेरा भी हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि रात्रि आपके यहाँ व्यतीत करें। तो ब्राह्मण ने कहा कि वैसे तो आपका घर है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर की हालत इतनी बढ़िया नहीं है कि मैं आपकी सेवा ढंग से कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी आप मेरे अतिथि हो। अतिथि उसी को कहते हैं जो बिगड़ तिथि तय करके घर में आए, वही अतिथि होता है। तो आप मेरे अतिथि हो, और अतिथि को मेहमान का सा दर्जा दिया जाता है हमारे अभी भारतीय संस्कृति के अंदर। तो भगवान शिव और वह पार्वती दोनों रुक गए और उस परिवार के अंदर 3 सदस्य थे। एक तो था ब्राह्मण, एक थी ब्राह्मणी और एक था उनका पुत्र। 3 सदस्य का परिवार था, लेकिन गरीब परिवार था। तो जैसी भी उनसे सेवा हुई, बहुत मन से सेवा उन्होंने भगवान शिव माँ पार्वती की। हालांकि उनको ये ज्ञान नहीं था कि साक्षात त्रिलोकी के नाथ है और ये बात जगदम्बा है। वो तो एक सामान्य मनुष्य समझकर सेवा शुश्रूषा जैसी भी उनसे बढ़ रही थी, उन्होंने रात भर बहुत अच्छे से भोजन कराया, स्नान कराया, बैठने के लिए आसन दिया और सोने के लिए जगह दी और पूरी रात उनकी अच्छी सेवा की। अब सेवा करते करते जो है वो रात्रि विश्राम करने चले गए। तो सुबह हुआ और सुबह होते ही माँ पार्वती भगवान शिव नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान की पूजा सेवा करने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे उस ब्राह्मण से, हे विप्रदेव, हम अब जो है ना आगे के लिए ऐसे प्रस्थान करेंगे। तो आपका जीवन जो है बहुत गरीबी से गुजर रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि आपको कुछ हम वरदान देके चले जाएं, उससे आपका कल्याण भी होगा और आप साधन संपन्न भी हो जाएंगे। तो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उन्होंने कहा, महाराज
जैसी आपकी इच्छा। अब देव योग से ब्राह्मणी के चित्त में एक नई बात सूझ गई। तो ब्राह्मणी ने सोचा पहले मैं वरदान मांगूंगी, यदि मैं पिछड़ गई तो पता नहीं मेरे को देंगे कि नहीं देंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि प्रभु, आप देखने में अच्छे संत लगते हो, और यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे को वरदान दो पहले। तो भगवान शिव ने कहा, अगर देवी मांगो। तो उन्होंने कहा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो नौजवान 16 साल की एक अप्सरा जैसी, इंद्र की जो अप्सराएं होती हैं ऐसी बढ़ा दो मेरे को, और मेरी जन्म में जब तक रहूं मैं ऐसी रहूं। तो भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। अब देखते देखते वरदान तो खाली जाता नहीं भगवान शिव का, और वो ब्राह्मणी एक तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, और नौजवान सुंदर जैसे कोई देवलोक से आई हो, और बहुत सुंदर अप्सरा होगी। अब विधि का विधान इसमें देखना आप लोग, जैसे ही वो ब्राह्मणी इस अवस्था को प्राप्त हुई, उधर से एक राजा की सवारी आ रही थी, राजा गुजर रहा था उधर से, और राजा के साथ सिपाही भी थे, सेना भी थी, और राजा हाथी के होदे के ऊपर बैठा हुआ था। तो हाथी के ऊपर बैठा बैठा जैसे ही उस मकान के सामने से निकलने गया, पहले गांव में पक्के मकान नहीं होते थे, छोटी छोटी कच्चे मकानों की ही आबादी होती थी, और राजा की निगाह उस ब्राह्मणी के ऊपर पड़ी, और जैसे ही निगाह पड़ी तो राजा की दृष्टि में दोष आ गया, और उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों से और सिपाहियों से कहा कि ये जो भी औरत है इसको मेरे पास लेकर आओ, और इसको तो हम रानी बनाएंगे, ये झोपड़ी लायक है ही नहीं। तो इतनी बात सुनकर राजा के जो मंत्री वगैरह थे वो दौड़े, और वो सिपाहियों ने जाकर उस ब्राह्मणी को कहा कि आपको राजा बुला रहे हैं। अब वो राजा ने उसको हाथी के ऊपर बिठा लिया, और जैसे ही हाथी के ऊपर बिठाया तो सेना के सहित राजा वहां से धीरे धीरे आगे निकलने लगे। अब ये आश्चर्य देखकर ब्राह्मण को बहुत दुख हो रहा था, अब यार ये जो कुछ हुआ जो तो हुआ, लेकिन अब इसको राजा ले गया, अब मैं क्या करूंगा। तो भगवान शिव ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप भी मांग लो कुछ। तो ब्राह्मण ने सोचा अगर अब क्या मांगना शेष रह गया, उसने इतनी बड़ी गलती करी औरत ने, और उस गलती की सजा भी उसको मिल गई, लेकिन मैं ये चाहता हूं अब वो उस रूप में भी नहीं रहे। तो उसके चित्त में भी कुछ खोट आया, और उसने कहा, हे भगवान, हे महात्माओं, आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि जो ये औरत एक अप्सरा बन गई और एक राजा की रानी के रूप में जा रही है, ये सूरी बन जाए। और भगवान शिव ने कहा, एवं वस्तु तथास्तु। और राजा थोड़ी दूर गया था उसे, और जैसे ही भगवान शिव ने वो वरदान दिया सूरी का, तो वो क्या तो हाथी के ऊपर बैठी थी आराम से, और जैसे ही सूरी का रूप उसको मिला, राजा ने उसको मारा धक्का जोर से, और वो नीचे गिर गई हाथी से। और नीचे गिरते ही कभी इस घर में जाती है, कभी इस घर में जाती है, तो जिधर जाती है उधर ही कोई लठ मारता है, कोई पत्थर मारता है, हालत बहुत खराब होगी। अब इधर उधर घूमने लगी, लेकिन वो तो भगवान शिव का वरदान है। और ये सारा हालत जो है, ये कौन देख रहा था? ये देख रहा था उनका बेटा। बेटा ने देखा अगमा पहले तो अप्सरा बनी, और अप्सरा के बाद में वो सूरी।
तो भगवान शिव ने कहा बेटा अब आप भी मांग लीजिए कुछ। ये महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे एक ही वरदान दो, और उस वरदान में ये है, अगर हम जो पहले थे हम वैसा के वैसे हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा, समझदार लड़का था तो उसने दिमाग लगाया कि जो कुछ हुआ वो तो हो गया, लेकिन कम से कम जो हम पहले थे वो भी रह जाएंगे तो भी बहुत अच्छा है। तो भगवान शिव से कहा, प्रभु आप हमको तो जो हम पहले थे ना वैसा ही बना दीजिए, मेरी माँ को पहले जैसी थी वैसी बना दो। तो भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। तो ये जो कहानी है इसका ये है, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्मनिष्ठ नर पावत नहीं। ये प्रारब्ध के भोग हैं और ये भोगनी पड़ते हैं। इसी को हम विधि का विधान भी कहते हैं। क्या कि जो चीज हमारे हाथ में आ जाए, जैसे किसी को पारस पत्र मिल जाए और वो उससे सोना नहीं बढ़ा पाए और लोहा भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो वो प्रारब्ध का ऐसा खेल होता है। अब उसके चित्त में कोई न कोई ऐसी वृत्ति आ जाएगी, या तो उसके लोभ जग जाएगा, वो लोहा सस्ता हो जाएगा और खरीद लूँगा, फिर बड़ा लूँगा। तो इसी तरह से ये जीवन में भी उतल फेर होता रहता है। हमारे सामने भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं। तो इसका कहने का भाव यह है, अब जो प्रारब्ध के भोग हैं वो सबको भोगने पड़ते हैं। और चाहे साक्षात भगवान शिव थे देने वाले यहाँ पर तो, लेकिन फिर भी उनके प्रारब्ध में वो सुख सुविधा नहीं थी, वो भोग नहीं थे, वही केवल उनको गरीबी के जीवन से जीना था। तो मैं आप सबको पुनः दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इसी के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।